हेलो बच्चों, एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस कैम्प जोन में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th यूपी बोर्ड केमिस्ट्री हेलो अल्केन हेलो एरीन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम बात कर ले इस चैप्टर की, हेलो अल्केन हेलो एरीन चैप्टर की, कि ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है। तो ये चैप्टर बात करें इस चैप्टर की, तो ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 6 मार्क्स का देखने को मिलेगा। ठीक है जी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं हेलो अल्केन तथा हेलो एरीन, मतलब कि हेलो अल्केन क्या है, हेलो अल्केन किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, जब जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन करने के पश्चात, हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन करने के पश्चात जो समूह प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, हेलो अल्केन कहते हैं। तो क्या बोला मैंने, जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का हेलोजन परमाणु द्वारा विस्थापन करने पर क्रमशः जो समूह प्राप्त होता है उसे हेलो अल्केन या एल्कील हैलाइड कहते हैं। ठीक। अब देखो, जैसे है ये रहा हमारा RH एक तरह का अल्केन है। मैंने क्या किया, इस RH में से इस H को हटाया। किसको किया, इस H को हटाया। जैसे मैंने इस H को रिप्लेस किया, किसके द्वारा रिप्लेस किया, हेलोजन परमाणु द्वारा। X मतलब आप कह सकते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, तो ये X बराबर हमारा ये कुछ भी हो सकता है। तो जो समूह मिला, कहने का मतलब RH, इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं, इसी को हम नाम दे रहे हैं बच्चों एल्कील हैलाइड, या इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, हेलो अल्केन। ओके, तो अब देखो, जैसे मैं अगले एग्जांपल द्वारा समझाने की कोशिश करूं, तो अगला एग्जांपल आप कह सकते हो कि ये है हमारा CH3CH2H। यहां से मैंने H को हटाया और यहां पे मैंने जोड़ दिया Br एटम, ये Br को मैंने ऐड कर दिया। जैसे ही Br को ऐड करेंगे CH3CH2Br, क्या ये हमारा एल्कील हैलाइड है? जी हाँ, ये हमारा एल्कील हैलाइड है। नाम है इसका क्या, अगर कॉमन नेम कहे तो हम इसको कहते हैं एथिल ब्रोमाइड। इसके कॉमन नेम की बात करें तो हम क्या कहेंगे, एथिल ब्रोमाइड। क्या नाम है बच्चों इसका, एथिल ब्रोमाइड। लेकिन अगर हम इसके IUPAC नेम की बात करें तो हम क्या कहेंगे, 1 2, तो 1 ब्रोमो, क्या नाम देंगे, 1 ब्रोमो एथेन। हम इसका क्या नाम देंगे, 1 ब्रोमो एथेन। ओके,
तो ये था हमारा हेलो अल्केन का डेफिनेशन। तो हेलो अल्केन क्या है बच्चों कि जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, अब बात आई कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जहां पे कार्बन की चेन हो, ठीक है, रिंग का फॉर्मेशन ना हो, एरोमेटिक रिंग ना बने, ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और उसके हाइड्रोजन परमाणु को किसके द्वारा, हेलोजन परमाणु द्वारा हम क्या कर दे रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं। तो जो समूह मिल रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, एल्कील हैलाइड या फिर हेलो अल्केन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें अगली बात अगर हम कहें तो इसके क्लासिफिकेशन की, किसके क्लासिफिकेशन की, हेलो अल्केन के क्लासिफिकेशन की, कि हेलो अल्केन का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है जी, तो बात आया वर्गीकरण, अगला हेडिंग हम लोग लिखेंगे वर्गीकरण। ठीक है जी, ये है हमारा अगला हेडिंग वर्गीकरण, कहने का मतलब क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। ओके, तो हेलो अल्केन की क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहला क्लासिफिकेशन है हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर, तो हम पहले की किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, हेलोजन, हेलोजन परमाणु की संख्या, की संख्या के आधार पर, की संख्या के आधार पर, कहने का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ओके, अब हेलोजन एटम के बेसिस पे, हेलोजन एटम के नंबर के बेसिस पे अगर हम हेलो अल्केन के क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये तीन तरह से हमें देखने को मिलेगा, सॉरी ये चार तरह से हमें देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग कह सकते हैं मोनो हेलो अल्केन, ठीक है जी, पहला इसमें हम क्या नाम देंगे, मोनो हेलो अल्केन, मोनो हेलो अल्केन। नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा बेटा, इसमें होगा केवल और केवल एक हेलोजन परमाणु। हम इसको क्या कह सकते हैं, ऐसे एल्कील हैलाइड, ऐसे एल्कील हैलाइड जिनमें केवल एक हेलोजन परमाणु उपस्थित हो, जिनमें केवल क्या हो, एक हेलोजन परमाणु उपस्थित हो, उसी को हम क्या नाम देंगे, हेलो अल्केन। अगर हम बात करें उसको नाम देंगे मोनो हेलो अल्केन। अगर हम बात करें इसकी तो यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, एक बीआर एटम है, केवल और केवल एक ही बीआर है, तो ये किस कैटेगरी में जाएगा, मोनो हेलो अल्केन की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह हम डाई हेलो की बात कर ले, डाई हेलो अल्केन की बात कर ले, तो देखो ध्यान से, डाई हेलो अल्केन की बात करें, डाई हेलो अल्केन, तो यहां पे हमको क्या देखने को मिलेगा, नाम से पता चल रहा है ऐसे एल्कील हैलाइड या ऐसे हेलो अल्केन जिनमें दो हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, उन्हें हम डाई हेलो अल्केन कहते हैं। जैसे यहां पे देखिए CH3 CH एक्स एक्स, यहां पे आपको दो केस देखने को मिलेंगे, CH2X CH2X। ये X इक्वल्स टू क्या है बच्चों, हेलोजन एटम, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो देखिए यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें दो हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हों, ऐसे डाई हेलो अल्केन जिनमें दो हेलोजन परमाणु यदि एक ही कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा होता है उसे हम जैमिनल, जैमिनल डाई हैलाइड या फिर जैम डाई हैलाइड, डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड कहते हैं। ओके, मतलब आपने क्या कहा कि ऐसे डाई हेलो अल्केन, ऐसे डाई हेलो अल्केन जिनमें दो हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हों तो उसे हम क्या कहेंगे,
जैम डाई हैलाइड। परंतु यदि ऐसे डाई हेलो अल्केन जिनमें हेलोजन परमाणु जिनमें हेलोजन परमाणु दो हेलोजन परमाणु निकटवर्ती एक दूसरे के निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़े हों, एक दूसरे के एडजेसेंट कार्बन परमाणु से जुड़े हों, तो इसे हम कहते हैं विस डाई हैलाइड। विस डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड। ठीक है जी, ये है हमारा विस डाई हैलाइड। तो डाई हैलाइड में अगर हम कहें तो दो केस हमको देखने को मिला, एक जैम डाई हैलाइड और एक विस डाई हैलाइड। कब कहोगे जैम डाई हैलाइड, कब कहोगे विस डाई हैलाइड? तो आपको देखना है ऐसे डाई हेलो अल्केन जिनमें एक ही कार्बन परमाणु पर दोनों हेलोजन लगे हों, तो ये हमारा जैम कहेगा। और जब हम एक दूसरे के एडजेसेंट कार्बन परमाणु पर हेलोजन परमाणु को जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है? विसिनल डाई हैलाइड या विस डाई हैलाइड कहलाता है। ओके, अब देखो तीसरा केस यहां पर आप क्या कह सकते हो कि आपने संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया, तो तीसरा आपका क्या देखने को मिलेगा? ट्राई हेलो अल्केन। क्या कह रहे हो? ट्राई हेलो अल्केन। ट्राई हेलो अल्केन के केस में अगर हम बात करें तो ऐसे हेलो अल्केन जिनमें तीन हेलोजन परमाणु उपस्थित हों, क्या देखने को मिले? CH3 सॉरी CH2 Cl CH Cl CH2 Cl। ओके, तो यहां पर आप क्या देख रहे हो? इस कंपाउंड में टोटल कितने हैं? टोटल तीन हेलोजन परमाणु उपस्थित हैं, या एक केस आप ऐसे भी कह सकते हो CH Cl Cl Cl। ये हमारा क्लोरोफॉर्म। यहां पर हमको क्या देखने को मिल रहा है? यहां पर हमको तीन हेलोजन परमाणु देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, यहां भी तीन हेलोजन परमाणु, यहां भी तीन हेलोजन परमाणु, तो इसे आप क्या कहोगे? ट्राई हेलो अल्केन। ऐसे एल्किल हैलाइड या ऐसे हेलो अल्केन जिनमें तीन हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं उसे ट्राई हेलो अल्केन कहते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ की, तो जो फोर्थ है हमारा वो है टेट्रा हेलो अल्केन। फोर्थ क्या है? टेट्रा हेलो अल्केन। टेट्रा हेलो अल्केन। अगर हम टेट्रा हेलो अल्केन की बात करें तो आपको नाम से पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या दिखाई देगा। यहाँ पे चार हेलोजन परमाणु दिखाई देंगे। अब हम ध्यान से देखें तो इस कार्बन परमाणु से टोटल कितने Cl परमाणु जुड़े हैं? चार। कार्बन टेट्राक्लोराइड। और आपको क्या दिख रहा है? ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? ये हमारा एग्जाम्पल है टेट्रा हेलो अल्केन का। देखिए, हम डाई हेलो अल्केन के बाद एक टर्म पॉली हेलो अल्केन भी यूज कर सकते हैं। पॉली हेलो अल्केन के केस में ये दोनों आ जाते हैं, ट्राई और टेट्रा, इसीलिए हम थ्री टाइप्स में भी कह सकते हैं। अगर हम ऐसे प्रोसेस करें तो हम चार टाइप्स में भी हेलो अल्केन को डिवाइड कर सकते हैं। किसके बिहाफ पर, किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। ओके, अब हम दूसरे क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। हम अब अगले क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, और ये जो अगला क्लासिफिकेशन है ये है हमारा कार्बन की प्रकृति के आधार पर, मतलब हेलोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर। मतलब ये कि हेलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है उसके नेचर के बिहाफ पर हम बात करेंगे। किसके? हेलो अल्केन के क्लासिफिकेशन की। तो हेलोजन, अगला दूसरा क्लासिफिकेशन है हेलोजन परमाणु युक्त, हेलोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर
वर्गीकरण। अब हम बात कर रहे हैं हेलो अल्केन के दूसरे क्लासिफिकेशन की, मतलब हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है उसका नेचर कैसा है, क्या उसका नेचर प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ तीन तरह से हम पढ़ेंगे। प्राइमरी, पहला हम कहते हैं प्राइमरी एल्कील हैलाइड, जिसको हम हिंदी में यही कहते हैं बच्चों, प्राथमिक एल्कील हैलाइड। आप कैसे पहचानोगे, आप कैसे पहचानोगे कि ये प्राथमिक एल्कील हैलाइड है। ओके, देखिए आप ध्यान से देखिए, CH3 CH2, ये रहा Cl। आप क्या देख रहे हैं कि Cl जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, Cl जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, कैसे बताएंगे कार्बन की प्रकृति। तो देखिए ये जो हेलोजन परमाणु है वो जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, यदि वह कार्बन परमाणु, यदि वह कार्बन परमाणु केवल और केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो इसे हम प्राथमिक एल्कील हैलाइड कहते हैं। इस केस में ये हमारा प्राथमिक एल्कील हैलाइड, या इसे हम 1 डिग्री एल्कील हैलाइड, 1 डिग्री एल्कील हैलाइड भी कहते हैं। अब अगर हम अगला एग्जांपल देखें इसी तरह, देखो ध्यान से, CH3 CH2 CH2 I, अगर आप यहां ध्यान से देख रहे हैं तो ये I हमारा क्या है, हेलोजन परमाणु। तो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, आपको देखना है कि वह कार्बन परमाणु से या उस कार्बन परमाणु से सीधे कितने कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं, सीधे कितने कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं। तो आपको क्या दिखाएगा, सीधे यहाँ पे एक कार्बन परमाणु जुड़ा है, इसीलिए हम इसको क्या नाम देंगे, 1 डिग्री एल्कील हैलाइड, 1 डिग्री एल्कील हैलाइड। ठीक है जी। तो अब हमें लगता है प्राथमिक आपको समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक एल्कील हैलाइड किसे कह रहे हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, आपको देखना है कि उस कार्बन परमाणु से सीधे कितने कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं। या इसको दूसरी तरह से आप क्या बता सकते हो, आप ये कह सकते हो कि ये जो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं। यदि उस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन हैं, कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्राइमरी एल्कील हैलाइड कहलाएगा या 1 डिग्री एल्कील हैलाइड कहलाएगा। इसी तरह हम दूसरे की बात करें, सेकेंड की बात करें, तो वो है हमारा द्वितीयक एल्कील हैलाइड, द्वितीयक एल्कील हैलाइड। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी एल्कील हैलाइड। सेकेंडरी एल्कील हैलाइड में आपको क्या देखना है, सेम वही बातें कि जिस कार्बन परमाणु से हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन परमाणु से हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो आपको यहां दिखाई दे रहा होगा कि इस CH से हमारा क्या जुड़ा हुआ है, Cl। और आपको देखना है कि जिस कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा है, जिस कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा है, उस कार्बन से सीधे डायरेक्टली कितने कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं। तो आपको यहां दिखाई दे रहा होगा टोटल कितने जुड़े हुए, 2। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 2 डिग्री एल्कील हैलाइड, या कहलाएगा सेकेंडरी एल्कील हैलाइड। ओके, एक दूसरा तरीका जो मैंने कहा था कि जिस पर हेलोजन परमाणु जुड़ा है, आप उस कार्बन से देखिए कितने हाइड्रोजन अटैच हैं। अगर 2 हाइड्रोजन अटैच था तो हम कहते थे प्राइमरी है, 1 डिग्री है, और यदि 1 हाइड्रोजन अटैच है तो उसे हम क्या नाम देंगे,
2 डिग्री एल्किल हैलाइड। ओके, अगला जो हमारा तीसरा है, कार्बन की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण जो हम कर रहे हैं, उसमें तीसरा पार्ट हमारा है टर्शियरी यानी तृतीयक एल्किल हैलाइड। टर्शियरी यानी तृतीयक एल्किल हैलाइड। ओके, तो हम बात कर रहे हैं अगले की, तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो देखो, तृतीयक एल्किल हैलाइड की बात करो या टर्शियरी एल्किल हैलाइड की बात करो तो आप क्या देखते हो बच्चों, इसमें देखिए ये है हमारा एग्जांपल CH3 C CH3 CH3 और ये रहा Cl। आपको भी इसमें क्या बताना है कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, यदि उस कार्बन से सीधे 3 कार्बन परमाणु जुड़े हों तो उसे हम क्या कहते हैं, तृतीयक एल्किल हैलाइड या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। ओके, या दूसरा तरीका जो मैंने आपको सिखाया, अगर क्या हो, जिस कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा है, यदि उस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हों तो वो 1 डिग्री होगा, यदि एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो 2 डिग्री होगा, और यदि एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़े हैं, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और वो बना लिया है, यहां आप क्या कह सकते हो, एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़े हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तृतीयक एल्किल हैलाइड कहलाएगा। एक एग्जांपल और इस तरह से भी कह सकता है, आपको देखो CH3 का होल थ्राइस CCl, अगर ध्यान से देखें तो ये यही है, बस लिखने का तरीका बदल गया, बस लिखने का क्या बदल गया, तरीका बदल गया। ठीक है जी, तो ये भी हमारा क्या है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो अब तक हमने क्या बात की, हेलो अल्केन की परिभाषा की बात की, डेफिनेशन हेलो अल्केन किसे कहते हैं, फिर उसके बाद हमने हेलो अल्केन का क्लासिफिकेशन किया। पहला क्लासिफिकेशन, पहला वर्गीकरण किसके बिहाफ पर, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बिहाफ पर क्लासिफिकेशन किया, जहां पर हमने आपको क्या देखने को मिला, मोनो हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन, ट्राई हेलो अल्केन, टेट्रा हेलो अल्केन। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन किसके बिहाफ पर था, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की प्रकृति के आधार पर हम उसका क्लासिफिकेशन कर रहे थे, जहां पर हमने देखा क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो क्या कहा था हमने इसमें कि जिस कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा है, यदि उस कार्बन से सीधे एक कार्बन परमाणु जुड़े हों तो प्राथमिक, 2 जुड़े हों तो द्वितीयक और 3 जुड़े हों तो तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। ठीक है बच्चों, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर कॉपरेशन।